10.2 न्यूमेरिकल के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अ कंटेनर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डाटा लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर, तो ये क्या है बेटा, आपके पास वॉल्यूम दिया गया ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस, यानी ये फिर टेम्परेचर दिया गया। अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपके पास ये है कोफिशिएंट, तो इसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको ज़रा समझें कि आपके पास एक बीकर में, यहाँ पे समझने चलें कि एक बीकर में आपके पास पानी मौजूद है और उस बीकर का जो वॉल्यूम है आपके पास वो 1 लीटर है। यानी ये जो वॉल्यूम दिया गया ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको V0 लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसका जो टेम्परेचर है इस वक्त वो 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसके टेम्परेचर को आपने इंक्रीज़ कर दिया, कहाँ से, 20 से बढ़ा के आपने इसका टेम्परेचर कर दिया है 80 डिग्री सेल्सियस। तो कहता बताएं कि इसका वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ होगा, वॉल्यूम आपने बताना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा। सबसे पहले आपके पास कंटेनर होल्ड 1 लीटर, तो ये बेटा ये वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम आपको दिया गया यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 1 लीटर। अब हम जानते हैं कि लीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है हमारा, तो हम 1 लीटर होगा, इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, और मज़ीद इसको देखें तो ये होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपकी बुक में जो सॉल्यूशन है वो सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में जो है ना वो उसने सॉल्व किया हुआ है, तो हम भी इसको इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर T1 दिया गया है, वो टेम्परेचर है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस, और T2 टेम्परेचर आपके पास है बच्चे 80 डिग्री सेल्सियस, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है आपके पास 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम, फाइंड करेंगे, यहाँ लिख लें इसको वॉल्यूम V जी। सॉल्यूशन की तरफ आएंगे हम जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास सॉल्यूशन, एज वी नो दैट वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, V इज़ इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। यहाँ पे देखें आपने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड नहीं किया, तो फर्स्ट ऑफ आप चेंज इन वॉल्यूम फाइंड कर लें, इसको क्वेश्चन 1 कह दें। तो T2 माइनस बड़े टेम्परेचर से छोटा टेम्परेचर माइनस करेंगे, 80 माइनस 20, तो वैल्यू आपके पास आएगी 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके पास आ गया है चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी। तो नाउ recall equation 1, V is equal to V0 1 plus beta delta T। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ वे लिखेंगे 1000, और 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, स्मॉल ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे, और 60 आ गया। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आप इससे ख़ुद भी सॉल्व करें, छोटे छोटे स्टेप जो मैथमेटिक्स के हैं वो आपको आने चाहिए। 1 प्लस, अब देखें 2.1 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, 10⁻⁴ है, इसे नीचे ले आएँ, ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी, ये पावर जो होगी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 1000 1 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 126 डिवाइड बाई 4, 10⁻⁴। अच्छा, 10⁻⁴ का मतलब है नीचे 4 ज़ीरो हैं, जब 4 ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0126
1 में ऐड करें इसे। अब इस 1 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1.0126। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू बनेगी 1012.6 वॉल्यूम। और यूनिट बेटा क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। जी स्टूडेंट्स, a steel rod initially measure 2 meter at 20 degrees Celsius if its coefficient of linear expansion is 1.2 multiplied 10 के पावर -5 डिग्री पर सेल्सियस, what will be its length at 100 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करते हैं। स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर ये लेंथ दी गई है आपके पास, यानी एट 20 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर दिया गया है आपके पास, ये लेंथ है ओरिजिनल लेंथ। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको आप अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर T2 दिया गया है आपके पास। जी तो गिवन डाटा लिखेंगे यहाँ। सबसे पहले आपके पास इनिशियली जो लेंथ दी गई है L0, ये है 2 मीटर, और जो टेम्परेचर दिया गया आपके पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। और T2 टेम्परेचर जो दिया गया है वो है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी चेंज इन टेम्परेचर बेटा फाइंड कर लें, और उसके बाद आप लेंथ फाइंड करें, व्हाट लेंथ। तो इसको आप चलें, इसको पहले टेम्परेचर को फाइंड कर लेते हैं, देन देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या आपको कह रहा है। 20, तो ये आएगा 80 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर आएगा। यहाँ पे देखें कि वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 है, और इसका जो टेम्परेचर है वो T1 20 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी लेंथ बढ़ गई है, तो कितनी लेंथ इसकी बड़ी है वो आपने बताना है, जबकि जो टेम्परेचर T2 है वो कितना चेंज हुआ, वो 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टू फाइंड लेंथ फाइंड करेंगे बेटा, तो लेंथ आपके पास L से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं जी। तो एज L इज़ इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T जी। तो L जी, तो हमारे पास फॉर्मूला आपके सामने है, इसको वैल्यू पुट करें। 2 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बेटा कितना है 80। इसको सॉल्व कर लें। 2 1 प्लस यहाँ 1.2 को मल्टीप्लाई करें 80 के साथ, और ये वैल्यू नीचे ले आएंगे, पावर +5 नेगेटिव में थी तो पॉजिटिव में बदल गई। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 96। 1.2 को 80 से मल्टीप्लाई करें 96 आएगा, और नीचे आएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा आपके पास 0.00096। 1 ऐड करेंगे तो 1.00096, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो आंसर आएगा आपके पास 2.001। ये आपके पास लेंथ है, तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करें तो 2.00, ये 1, ये 9 5 से ग्रेटर है, तो ये आपके पास राउंड ऑफ हो गया 1 2 बन जाएगा, और लेंथ का यूनिट है मीटर। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल था, इसको समझें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।